हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 10वीं के इंग्लिश के अर्धवार्षिक पेपर के बारे में। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 मतलब जो आपके सेशन चल रहा है, जो आपके दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने वाले हैं, उन सभी के मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपके एग्जामिनेशन होगा वो 70 मार्क्स का होगा। समय आपको 3.25 घंटे मिलेगा। ठीक है ना। इस प्रकार का आपको पेपर मिलेगा और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं आपके इस बार इस सेशन के लिए सिलेबस में कमी हुई है, जैसे मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, सभी में कुछ न कुछ कम हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारा सिलेबस देख सकते हैं कि इस बार कौन से टॉपिक कम हुए। अगर आपके पास नई वाली बुक्स हैं जिन पे आपके 2023 ऐसा लिखा हुआ, 24 लिखा हुआ है, नए वाले सेशन वाली बुक्स हैं, तो आपको वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपने इंग्लिश में क्या चेंज हुआ वो भी देखिए। सभी सब्जेक्ट के वहाँ पे डाल रखे हैं सिलेबस, ठीक है ना। और बड़ी बेहतरीन ढंग से कि मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन तक नहीं आ रहे हैं और कौन कौन से एक्सरसाइज हट गई, वो सारा बताया हुआ है, ठीक है ना। अब इंग्लिश में क्या चेंज हुआ, कुछ चैप्टर कट हुए, उनका वीडियो पड़ा है। लेकिन ग्रामर में चेंज क्या हुआ, ग्रामर में आपको पिछले साल था रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। ये 2 मार्क्स का टॉपिक था जो इस बार आपके नहीं आ रहा है। तो इसकी जगह चेंज होके क्या आ रहा है इस बार, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आपके 9th क्लास में भी था और इस बार 10th में भी रख दिया है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड बोलो या एग्रीमेंट बोलो, एक ही बात है। ये टॉपिक अपने चैनल पे बड़ी बेहतरीन ढंग से किया हुआ है, इसकी एक्सरसाइज भी की हुई है, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अपने जो हाफ ईयरली का पेपर आएगा उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बांटे रहेंगे, पोइम से कितने क्वेश्चन आएंगे, पैसेज कितने मार्क्स के आएंगे, ग्रामर के क्या क्या टॉपिक रहेंगे, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट सोल्यूशन इसका हम देखेंगे। सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन होंगे और किस प्रकार से रहेंगे पूरा इसका सोल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पैसेज मिलेंगे 2। सेक्शन ए होगा जिसमें आपको 2 पैसेज मिलेंगे। किस प्रकार से रहेंगे पैसेज, आप जानते हैं कि पैसेज आपके एक 6 मार्क्स का होगा और एक 8 मार्क्स का होगा। ऐसे करके 14 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। पहले हम पैसेज डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं। एवरी इंडिविजुअल वांट्स पीस ऑफ माइंड। हर व्यक्ति को क्या चाहिए, दिमाग की शांति, यानी मन शांत होना चाहिए, ऐसा चाहता है। बट इट इज़ हार्ड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन से दैट ही हैज़ अटेन्ड सच अ स्टेट ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम as will allow him to live a life of tranquility। ट्रैंक्विलिटी का क्या मतलब होता है, ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति, ठीक है। एक वर्ड और आया इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है संतुलन। तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो क्या अटेन करे, हासिल कर ले, स्टेट ऑफ मेंटल मतलब मानसिक संतुलन हासिल कर ले और एक शांति प्राप्त करे, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है, ठीक है। आगे देखिए, पीस ऑफ माइंड इज अ डिस्टेंट ड्रीम ऑफ ऑल ऑफ अस। सभी के दिमाग में क्या होता है, डिस्टेंट ड्रीम मतलब दूर का सपना रहता है। माइंड की जो अपने दिमाग की शांति होती है ना, वो हर किसी को मिल नहीं पाती है, ठीक है। वॉट इज़ द रीज़न फॉर दिस, इसका क्या कारण है। द रीज़न इज़ दैट, और रीज़न क्या है, दैट हैंकर आफ्टर आइडियल पीस। हैंकर का मतलब होता है लालसा या भूख होना किसी चीज़ की। आइडियल पीस, लोग क्या है आइडियल पीस के पीछे लगे रहते हैं। दैट इज़ प्योर पीस, पीस दैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ नॉन पीस आइटम्स। शांति क्या है, शांति वही है जिसमें नॉन पीस आइटम मतलब जो शांति अशांति फैलाने वाले तत्वों से दूरी बना के रख लेते हैं हम, तो हम शांत हैं, ठीक है। उसी को हम शांति कहेंगे, ठीक है। वही प्योर पीस है। प्योर पीस क्या होती है, ऑल काइंड्स ऑफ नॉन पीस आइटम्स, उनको अगर हम अवॉइड कर देते हैं, उनसे फ्री रहते हैं, तो हम क्या हैं, एकदम क्या रहते हैं, शांत रह सकते हैं, ठीक है। फिर है, but this kind of absolute peace is not in nature's storehouse। Let us take the analogy of rose। अब हम है ना, ये हमको मिलना इतना आसान नहीं होता, तो हम एक रोज़ को हिसाब से समझते हैं। जो गुलाब का फूल होता है उसमें किस प्रकार से होता है कि अ रोज़ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर बट एवरी स्टेम हैज़ इट्स थॉर्न। क्या होता है कि जितना भी गुलाब सुंदर होता है ना, सुंदर होने के साथ साथ उसके स्टेम जो तना होता है ना, उसमें लगे होते हैं थॉर्न, यानी कांटे लगे होते हैं, ठीक है। इंडीड, इसके बावजूद थोर्न्स आर एन इंटरगल पार्ट ऑफ रोज प्लांट। और जो थोर्न होते हैं वो उसके इंटरगल पार्ट होते हैं, जो उसके संपूर्ण भाग में शामिल होने वाले भाग होते हैं, जो उसके अभिन्न अंग है। क्योंकि कांटों के बिना स्टेम में कांटे लगे हैं, लेकिन फूल ऊपर तभी लगेगा जब स्टेम होगा उसका। पार्ट ऑफ द रोज प्लांट, अ पोएट हैज़ राइटली सेड दैट थोर्न्स वर सर्व एज
सिक्योरिटी गार्ड फॉर द फ्लावर। और ये जो पोइट कहते हैं कि ये थॉर्न्स होते हैं वही उसको सिक्योर करते हैं, उसको गार्ड करते हैं फ्लावर को। देयर मस्ट बी नॉन पीस आइटम्स अलॉन्ग विद पीसफुल आइटम्स, क्योंकि नॉन पीस आइटम साथ में रहेंगे एक पीसफुल माइंड के साथ में भी, ये दोनों चीज़ें साथ साथ में चलेगी। जिस प्रकार गुलाब के फूल के ऊपर फूल ऊपर लगता है और बीच में उसके तने में कांटे लगे होते हैं, उसी प्रकार एक जो शांत दिमाग होता है उसमें बहुत सारी अशांति फैलाने वाली चीज़ें भी बहुत होती हैं। A peaceful mind is a very precious aspect of human nature and it too needs safety to maintain its sublime quality। लेकिन इसको sublime quality बनाना भी जरूरी है। sublime का मतलब होता है श्रेष्ठ, एकदम शानदार, अच्छी क्वालिटी, ठीक है। तो क्या है, safety to maintain its sublime quality। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला पैसेज होगा वो आपके 6 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं और लाइन मतलब 20 to 30 वर्ड्स या 10 वर्ड्स ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम ऑफ ऑल ऑफ अस। हमारा एक सपना है जो मुश्किल से मिल पाता है। सपना क्या है, क्या चाहिए हम सबको चाहिए पीस ऑफ माइंड या फुलफिलिंग आवर एम्बिशन या मीटिंग आवर टारगेट्स या क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। तो हमने इस पैसेज में क्या पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पीस ऑफ माइंड, ठीक है ना। मन की शांति चाहिए सबको। द सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स आर, फ्लावर के लिए सिक्योरिटी चीज़ क्या होती है, सिक्योर करने वाली, गार्डन्स, अदर प्लांट्स, रूट्स या फिर थॉर्न्स। तो हम क्या कहेंगे, थॉर्न्स यानी कांटे, कांटे जो होते हैं वो फ्लावर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, नेचर ऑलवेज लीड्स पीपल इनटू डैश सिचुएशन। ये जो नेचर मतलब प्रकृति होती है ना, ये मनुष्य को या जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए कैसे सिचुएशन बनाती है, चैलेंजिंग, कंफर्टेबल, डिफिकल्ट या नन। तो हम बोलेंगे चैलेंजिंग सिचुएशन है वो देती है, ठीक है ना। चैलेंज देती है, जो सर्वाइव करता है उसमें बढ़ता है वो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, थॉर्न्स आर एंड डैश पार्ट ऑफ अ प्लांट, रोज प्लांट। रोज प्लांट के लिए जो थॉर्न्स होते हैं ये क्या होते हैं, इंटरगर्ल या बोला है आउटर। तो हम क्या बोलेंगे, इंटेग्रल पार्ट होते हैं, मतलब एक अभिन्न अंग होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज प्योर पीस। प्योर पीस क्या है, तो प्योर पीस क्या है, हमने यहाँ ऊपर पढ़ा है। प्योर पीस क्या होता है, A piece that is free from all kinds of non-peace items। ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है अपने इस आंसर में, इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला देखिए क्वेश्चन, Why does a peaceful mind need safety। एक पीसफुल माइंड को सेफ्टी क्यों चाहिए, तो देखिए आंसर हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि a various aspect of human nature, it too needs safety to maintain its sublime quality। अगर अपनी sublime quality बचानी है तो इसको चाहिए सेफ्टी, ठीक है ना। तो हम बोल देंगे it needs, यहाँ से टू हटा देंगे तो भी चलेगा, it needs safety to maintain its sublime quality। ये आंसर हम इसका लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, ठीक है। ये जो अपना सेकंड पैसेज होगा ना, ये होगा अपने 8 मार्क्स का, ठीक है। आपके बोर्ड का पैटर्न थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि ये आपके हाफ ईयरली 70 मार्क्स का होता है और ईयरली अपने 80 मार्क्स का होता है, तो इसमें थोड़े से क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं, थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और पहले जो 2 पैसेज मिलेंगे वो आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे जो आपने बुक में नहीं पढ़े, बाकी कहीं से भी आ सकते हैं। और पैसेज के आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पैसेज हमेशा आपके पढ़े हुए ही मिल जाएंगे, लेकिन बुक में से ये नहीं होंगे, ठीक है ना। सेकेंड देखते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस हैज़ मेंट डिफरेंट फैक्ट्स टू डिफरेंट जनरेशन। ये जो हैप्पीनेस होता है इसका मतलब अलग अलग जनरेशन के लिए अलग अलग हुआ है। आर फोरफादर्स मतलब होता है हमारे जो पूर्वज रहे हैं, टुक प्राइड इन स्कॉलरशिप, वो हमेशा ना गर्व करते रहे। स्कॉलरशिप मतलब श्रेष्ठता ज्ञान में। अ स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस एंड सॉलिसिट्यूड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। कहने का मतलब स्कॉलरशिप मतलब हो गया विद्वता, श्रेष्ठता, ठीक है। और सॉलिसिट्यूड का मतलब हो गया सरपरस्ती। किसकी सरपरस्ती, वेलफेयर ऑफ अदर, लोगों का ध्यान रखना, उनका कल्याण करना। और स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, एक ऐसा व्यक्तित्व जो दूसरों के लिए क्या सेक्रीफाइस कर सके, ऐसा हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं। गॉन आर दोस डेज, वो दिन अब बीत गए।
टुडे वी लिविंग ओनली फॉर आवर सेल्फ, आज हम जी रहे हैं सिर्फ अपने लिए। वी आर जेलियस ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ आवर नेबर्स, हम जेलियस होते हैं किसके एडवांसमेंट से, किसके, अपने पड़ोसी जो आगे बढ़ रहे हैं उससे जेलियस होते हैं। वी एंड अप टेंस एंड अनहैप्पी, और हम क्या हो जाते हैं, अनहैप्पी और टेंस्ड हो जाते हैं, मतलब अपने को चिंताएं रहती है और नाखुश रहते हैं लोगों को देखकर। नेक्स्ट बोला है द टर्म हैप्पी हैज़ अ वेराइटी ऑफ मीनिंग, हैप्पीनेस की अलग अलग मीनिंग होते हैं, वेराइटी होती है इसमें। इट स्टैंड्स फॉर द लकी, फॉर्चुनेट, कंटेंट, ग्लैड, एप्ट। कहने का मतलब कोई भाग्यशाली मानता है, कोई अपने को खुश नसीब मानता है, कोई कंटेंट यानी संतुष्ट रहता है, कोई ग्लैड यानी खुश रहता है, ये कंटेंट यानी संतुष्ट, ग्लैड यानी खुश होना, ठीक है। एप्ट, एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त, कुछ के लिए होता है कि ठीक है, हैप्पीनेस मीन्स ठीक है हम जैसा जी रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं, बढ़िया है। हैप्पीनेस लाइज विद इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल, हैप्पीनेस क्या होते हैं, किसी के माइंड में ही रहती है। नो अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वेल्थ मे बी हेल्पफुल इन मेकिंग हिम हैप्पी, और कोई भी एक्सटर्नल वेल्थ जो बाहरी धन होता है वो हैप्पीनेस को ना तो खरीद सकता है ना कुछ ऐसा कर सकता है, ठीक है। Our forefathers had lifestyle very much different from those we have today, आज के हमारे जीवन से उनकी लाइफ काफ़ी अलग हुआ करता था लाइफ स्टाइल। Their life was based mainly on the concept of simple living and high thinking, उनकी लाइफ कैसी थी, सिंपल लिविंग, साधारण जीना, और हाई थिंकिंग, ऊंचा सोचना, बड़ा सोचना। People were satisfied with whatever they obtain after working hard, कठोर परिश्रम के बाद उन्हें जो मिलता उस पर वो सेटिस्फाई होते थे। Excessive material wealth did not mean much for them, they derived mental satisfaction and enrichment which they aimed at, और उनको जो एक्सेसिव मटेरियल हेल्थ होती थी उस पर, वेल्थ होती थी उस पर वो ध्यान नहीं देते थे। सेटिस्फैक्शन उनके लिए ज़रूरी था, इनरिचमेंट उनके लिए ज़रूरी था, इसी का वो एम करते थे। The structural framework of our forefathers' families was different from those of ours. They lived in cohesive joint family structure where they were happier than us. वो हमसे ज़्यादा खुश रहते थे क्योंकि cohesive joint family कहने का मतलब एक सहायक जोड़ने वाले परिवार के साथ रहते थे जिसमें joint family हुआ करता था, ठीक है। और कहते हैं दे कैरिड फॉर ईच अदर, एक दूसरे का ध्यान रखते थे। द सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, रिश्तेदार जो होते हैं ना, सिबलिंग जो रिश्तेदारों भाई बहन होते हैं और सगे भाई बहन। ग्रू अप विद देयर कजन, जो अपने कजन के साथ, सिबलिंग्स मतलब सहोदर, सगे भाई बहन होते हैं, वो कजन्स के साथ में बड़े होते थे। द बॉन्ड ऑफ लव विच दे शेयर कैन नॉट बी इजीली फाउंड इन न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे। आज जो न्यूक्लियर फैमिली होती हैं, जो एकल परिवार होते हैं, उनमें वो लव नज़र नहीं आता है। द फैमिली प्रोवाइडेड एन इमोशनल क्वेश्चनिंग इफेक्ट अगेंस्ट टेंशन एंड स्ट्रेस, और आजकल जो इमोशनल कोइजिंग इफेक्ट है, कोइजिंग इफेक्ट का मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रभाव, प्रशामक प्रभाव, जिसके कारण इमोशनली जो फैमिली होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। जो न्यूक्लियर फैमिली होते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कत रहती है, ठीक है। टेंशन में, स्ट्रेस में रहना आजकल की परंपरा सा हो गया है। अगला देखिए अपने इसके, अब क्वेश्चन आंसर ध्यान से देखिए, 8 क्वेश्चन हमसे इसमें पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है और फोर फादर्स टुक प्राइड इन, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनको गर्व किस चीज़ पे होता था, तो आप कहोगे उनको गर्व होता था स्कॉलरशिप, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, वेलफेयर ऑफ अदर्स, या ऑल ऑफ दीज। तो हम बोलेंगे ऑल ऑफ दीज, करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू वी फील ऑफ आवर नेबर्स टुडे, हम अपने पड़ोसियों के प्रति आजकल कैसा फील करते हैं। तो इस पैसेज में क्या आया है वही अपने को आंसर सही चुनना है, ठीक है ना। जेलियस, हम्बल, पोलाइट या नन, तो हम बोलेंगे जेलियस, इसमें जेलियस ही है, ठीक है। हैप्पीनेस लाइज विद इन द डैश ऑफ द इंडिविजुअल, हैप्पीनेस है वो कहाँ रहती है, हार्ट, माइंड, आइज या नन। तो इसके अंदर हमने जो पढ़ा ना उसी को अपने को आंसर में चुनना है। तो हमने पढ़ा इसमें माइंड, हैप्पीनेस कहाँ है, माइंड में है, ठीक है। अगला देखिए, आवर फोर फादर्स लाइफ वॉज बेस्ड मेनली ऑन, अपने जो पूर्वज थे उनका जीवन मेनली किस पे था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल लिविंग या द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई थिंकिंग, या बोथ है या नन। तो हमने कहा बोथ, ठीक है ना, ये ए बी दोनों करेक्ट है, मतलब दोनों सी ऑप्शन बोथ हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, डैश कैन नॉट बी फाउंड इन द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे, आज के न्यूक्लियर फैमिली में क्या नहीं मिलता है, टेंशन मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। बॉन्ड ऑफ लव ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो इन्होंने कहा क्या नहीं मिलेगा, कैन नॉट बी फाइंड, तो बॉन्ड ऑफ लव ये नहीं मिलेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है,
द फैमिली प्रोवाइडेड एन डैश क्वेश्चनिंग इफेक्ट। तो कैसा क्वेश्चनिंग इफेक्ट है वो डालती है, बताती है। तो हमने अभी यहाँ पढ़ा है जस्ट अभी, ठीक है ना, इमोशनल, ठीक है, क्या फिल कर देंगे उसमें, इमोशनल क्वेश्चनिंग इफेक्ट अगेंस्ट टेंशन एंड स्ट्रेस। तो इसमें फिल कर देंगे हम इमोशनल, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। एंसेस्टर, तो एंसेस्टर का सिमिलर वर्ड, तो इस पैसेज में हमने फोर फादर्स ये बहुत बार पढ़ा है वर्ड, ठीक है ना। तो ये अपने इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर। एंसेस्टर मतलब भी पूर्वज होता है और फोर फादर्स मतलब भी पूर्वज होता है, ठीक है ना। फिर है राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से अपोजिट किसका, अनफॉर्चुनेट का। तो बहुत ईजी है, अनफॉर्चुनेट का हमने अभी यहाँ पढ़ा था, ठीक है ना, हाँ ये पढ़ा, मिल गया। ये फॉर्चुनेट क्या होता है, फॉर्चुनेट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पार्ट शुरू होता है नेक्स्ट अपना ग्रामर पोर्शन, ठीक है। पैसेज हो गए कितने, 14 मार्क्स के पैसेज हो गए, उसके बाद ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। देखते हैं, पहले आपको टेंसेज के क्वेश्चन मिलेंगे 4, ठीक है ना। अब आपके बोर्ड एग्जाम में तो ऑप्शन रहेंगे, लेकिन हाफ ईयरली में ऑप्शन रहे ऐसा ज़रूर नहीं है। पिछली बार जो अपना था इसी प्रकार से था, जिसमें आपको है ना फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे, ऑप्शन नहीं दिए थे, ठीक है ना। वैसे ही ये पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन है दे डैश रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। अब ये नाउ है ना, हमने टेंसेज पढ़ रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे ग्रामर के, जो भी आपके टेंसेज हैं, टॉपिक है, वो करवा दिए गए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके इसमें मतलब ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आया नहीं है, ना पहले आया ना आगे आएगा, ठीक है ना। तो आप एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, आप एक्सरसाइज ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। अब देखिए क्या लिखा है, दे डैश अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। नाउ दिखाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, जिसमें ना इज, एम और आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है ना। तो बोला दे क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ आर आना तय है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दे आर, अब रीड में आईएनजी लगाना फर्स्ट फॉर्म में, दे आर रीडिंग, ठीक है ना, दे आर रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। तो ये इसमें हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सी डैश 100 पोइम्स सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक, ये की वर्ड है, किस में की वर्ड है, ये है अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो उसमें क्या होता है, उसमें हैज़ और हैव इनके साथ V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम। तो चेक करिए, आपने कहा सी डैश 100 पोइम्स सो फार, तो सी सिंगुलर है तो आपने कहा हैज़ होगा, सी हैज़, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, रिटर्न, सी हैज़ रिटर्न, ठीक है ना। सी हैज़ रिटर्न 100 पोइम्स सो फार, हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वी डैश अ प्राइज 10 डेज एगो। एगो कौन से टेंस में आता है, आपने कहा ये आता है सिंपल पास्ट टेंस में। और इसमें वर्ब कौन से लगाते हैं, इसमें वर्ब लगाते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, हमने कहा वी डैश, गेट की सेकेंड फॉर्म होती है गॉट, ठीक है ना। वी गॉट अ प्राइज 10 डेज एगो, ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट देखिए, अजीत डैश न्यू बुक टुमारो। टुमारो कौन से टेंस में आता है, आपने कहा ये आता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, आपने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ, या तो आएगा शैल या आएगा विल। विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो अजीत है, अजीत के साथ आप लगा दीजिए विल, ठीक है, और बाय का बाय, विल बाय, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आपके ये 4 नंबर का हो गया। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो होगा अपने चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन को चेंज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू लाइक माई कार। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो जहाँ सेड टू आया उसकी जगह आस्क्ड लिख दो आप, ठीक है ना। तो हमने कहा ठीक है, लिख दिया। क्या लिखा, माई फ्रेंड आस्क्ड और मी का मी। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप इफ लगाइए, ठीक है, या वेदर लगाइए, इफ या वेदर दोनों में से। और अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन पूछा, अगर WH वर्ड होता ना, तो यहाँ पे इफ और वेदर नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, WH वर्ड खुद लगा देते। तो उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमने कहा यहाँ पे आया भाई डू आया, ठीक है, तो डू आया तो इफ लगा दिया, हमने कहा ठीक है लगा दिया। फिर यू जो है, इसके अकॉर्डिंग यू कौन सा पर्सन है, आपने कहा फर्स्ट पर्सन होता है ना, वो तो होता है अपने आई और वी,
ठीक है। सेकंड पर्सन होता है यू, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन हमेशा होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपने कहा यू है तो ढूंढो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने कहा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है बीच में, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे यू को। तो जब यू सब्जेक्टिव केस में आया तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, तो हमने कहा लिख दिया भाई आई, ओके। और डू और फर्स्ट फॉर्म आए तो डू को रिमूव कर दो और फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या कर दो, सेकंड फॉर्म, हमने कहा कर दिया। क्या लिखा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड क्या माई कार, माई कार लिखा ना, तो माई कार क्योंकि माई पजेसिव केस है आई का, तो हम क्या बोलेंगे माई इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा फ्रेंड के, ठीक है ना, हिज कार कर देंगे, ठीक है ना, ये चेंज कर दिया हमने। अगर इसमें डाउट रहता तो इसके लिए आपको जल्दी एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना, बाकी सारे टॉपिक करवाए हुए हैं, ठीक है। ये सेड टू मी, और उनके लिए आपको है ना प्रैक्टिस के लिए और सारे क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ही सेड टू मी, हमने कहा ठीक है, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे वर्ड शुरू हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जब भी ऐसा सेंटेंस होता है तो हमेशा कंजंक्शन यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं ना वहाँ पे लगता है हमेशा टू, क्या लगता है टू, ठीक है। और यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना, सेंटेंस में एडवाइस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो हमने कहा कि ये रिक्वेस्ट की जा रही है गिलास का पानी, तो रिक्वेस्ट ही होगी, ठीक है ना। तो हमने कहा ही रिक्वेस्टेड मी, इसकी जगह सेड टू की जगह क्या लिखा, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग, अब देखिए ब्रिंग, उसके बाद देखिए मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे मी है ना, मी के अकॉर्डिंग चेंज रहेगा तो मी का मी आएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा, ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना, हो गया। अगला देखिए नेक्स्ट आपके होगा फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर। ये वाला क्वेश्चन नया ऐड हुआ है, ध्यान रखिएगा, नया ऐड हुआ, 2 मार्क्स का आएगा। कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, नीदर राजीव नॉर हिज चिल्ड्रन इंग्लिश स्पीक और स्पीक्स आया। अब पता लगाना कि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब हम फिल करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा राजीव को सब्जेक्ट लें या हिज चिल्ड्रन को, तो ध्यान रखिए नीदर नॉर, ईदर और, एक क्या होता है नीदर नॉर, नीदर और नॉर, NOR नॉर, एक होता है ईदर और, ठीक है, एक खाली और ही होता है। तो ये वर्ड तीनों होते हैं ना, इनके बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी, ना तो नीदर को देखना ना ईदर को देखना, ठीक है ना, इनके बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओ। ये हमने बड़े बेहतरीन ढंग से पढ़ा है, वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, बड़े शानदार और शानदार क्वेश्चन, इस पे 50 से क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है, 2 पार्ट में, ठीक है। तो आपने कहा नॉर के बाद है हिज चिल्ड्रन, हिज चिल्ड्रन तो प्लूरल है, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। तो प्लूरल में आप देखिए स्पीक्स, एस लगने से वर्ब सिंगुलर बनती है, तो ये नहीं आएगा, क्या आएगा, स्पीक आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ फिल कर देंगे आप स्पीक। अगला देखिए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्टर अलॉन्ग विद हिज वर्कर। अब देखिए जब भी आ जाए अलॉन्ग विद, ठीक है, या एज वेल एज, ये वाले वर्ड मिले ना, तो इनसे पहले जो आता है वही मेन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्टर की हो रही है। द कॉन्ट्रैक्ट अलॉन्ग विद हिज वर्कर, कॉन्ट्रैक्टर साथ में कौन है, उसके वर्कर है, एक्सपेक्टेड टू अराइव सून, उनके आने की, जल्दी आने की उम्मीद है। तो ध्यान रखिए कि बात इन लोगों की नहीं हो रही है, बात मेन इसकी है, तो सब्जेक्ट ये माना जाएगा, ठीक है। याद रखने का क्या तरह का, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, इनसे पहले वाला सब्जेक्ट चुना जाएगा। तो देखिए द कॉन्ट्रैक्टर, आपने कहा ये सिंगुलर है कॉन्ट्रैक्टर, तो ठीक है ना, तो यहाँ आएगा इज, ठीक है, पैसिव का सेंटेंस है, द कॉन्ट्रैक्टर अलॉन्ग विद हिज वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू अराइव सून, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने हैं पैसिव में चेंज करना। तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, स्टॉप मेकिंग अ नॉइस, ठीक है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस शुरू हो और पैसिव में हमको चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट, फिर मेन वर्ब के बाद वाला लिखा हमने मेकिंग, लेट मेकिंग अ नॉइस, और क्योंकि जिसमें लेट से स्टार्ट करते हैं उनमें लगाते हैं बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई स्टॉप्ड, ठीक है। तो क्या हो गया, लेट मेकिंग अ नॉइस बी स्टॉप्ड। नेक्स्ट देखिए, आई रॉट द लेटर इन इंग्लिश, तो क्या लिखेंगे, आई रॉट, आपने कहा सब्जेक्ट आगे क्या लाना, हमने कहा द लेटर को आगे ले आओ, द लेटर आगे, क्योंकि यहाँ रॉट सेकंड फॉर्म है तो उसके अनुसार वॉज वर आना चाहिए, तो वॉज आ गया, क्योंकि द लेटर सिंगुलर है, द लेटर वॉज रिटन इन इंग्लिश, हो गया डन, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, अच्छा बाय मी लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना, ज़रूर नहीं है,
अगला देखिए, फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर, आपके लिए आंसर दे रखा है, येस आई टुक योर बुक, तो इसके लिए क्वेश्चन बनाइए। तो जब भी आपने कहा यस नो होता है ना, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड इनसे शुरू हो जाता है। आपने क्या टुक है, ठीक है ना, टुक के अनुसार हमने यहाँ डिड ले लिया, डिड, फिर योर बुक है ना, तो क्या बोलेंगे, डिड यू टेक माई बुक, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आई आया है, ठीक है ना, आई आया मतलब सामने वाले ने क्या बोला है, हाँ मैंने आपकी किताब ली है, तो सवाल क्या पूछा होगा, क्या आपने मेरी किताब ली है, ठीक है ना, क्या आपने मेरी किताब ली है, तो डिड यू टेक माई बुक बन गया। और हाँ, जहाँ डू डज डिड आ जाए वहाँ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाओ, यहाँ टुक का टुक नहीं आ सकता, ठीक है ना, बन गया क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, अगला देखते हैं, बोर्ड में भी ऐसा ही पेपर आने वाला है आपका, ठीक है, उसमें ठीक है थोड़े क्वेश्चन और ज़्यादा बढ़ा देंगे, 80 मार्क्स का वो होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए और भी पेपर चाहिए इंग्लिश में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, ऐड क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग वाला भी टॉपिक कर रखा हमने, ठीक है ना। टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, प्लीज कीप क्वाइट, इसमें फिक्स है प्लीज कीप क्वाइट में क्या, इसमें आप विल यू भी लिख सकते हैं, वॉन्ट यू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना, आप हमेशा वॉन्ट यू लिख दीजिए, कभी गलत होगा ही नहीं, किसमें, जिसमें आपसे कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, ठीक है ना, प्लीज कीप क्वाइट, वॉन्ट यू, ठीक है ना, वॉन्ट यू इतना ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी में क्या होंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको कितने में देना, 20 to 30 वर्ड्स में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा, अपने इंग्लिश में 5 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है ना, 5 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, तो उनको आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन लगभग इसमें भी आए हैं और अगले पेपर्स में भी आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन पहला क्या पूछा, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, तो इसका आंसर यहाँ मैंने कुछ लिखा है, बाकी आंसर मैंने लास्ट में लिख रखे हैं, एक बार मैं बोलता रहूँगा फिर लास्ट में आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो इसका तो मैंने यहाँ लिख दिया है, क्या लिखेंगे आंसर, क्वेश्चन शुरू करने का भी अपना एक तरीका होना चाहिए बढ़िया, ठीक है। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, अब देखिए द पोस्ट मास्टर, यहाँ से हम अपना आंसर शुरू करेंगे, यहाँ डज आया है ना, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में इसका आंसर देना है, प्रेजेंट सिंपल में, तो हमने कहा द पोस्ट मास्टर सेंड है ना, तो यहाँ सेंड्स कर देंगे, सेंड्स मनी टू लेंचो, बिकॉज कैसे शुरू किया, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो बिकॉज ही डिडंट वांट टू सीक लेंचोज फेथ इन गॉड, वो नहीं चाहता था, कौन, पोस्ट मास्टर, कि लेंचो का जो विश्वास है भगवान पे, वो उसका भगवान पे विश्वास टूटे, इसलिए उसने पैसे भेजे, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, ठीक है, घर का क्या होता है जब पेड़ वहाँ से हट जाते हैं, द ट्रीज से, ये पूछा गया क्वेश्चन, तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप लिख सकते हो, व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस द ग्लास गेट्स ब्रोकन एंड द winds rush to meet the trees which are stumbling forward in the night, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको लास्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, वाई डज अनिल नॉट हैंड द थीप ओवर टू द पुलिस, हैंड ओवर करना मतलब हैंड ओवर लिखा ना, सुपुर्द करना, ये अनिल ने ना, चोर जो हरि सिंह था उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, द थीप्स स्टोरी से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो क्यों नहीं किया था, क्यों, क्योंकि अनिल जो था ना, हम जानते हैं कि अनिल को इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि अनिल को पता लग गया था कि हरि सिंह को रियलाइज़ हो गया है किस चीज़ का, कि उसको ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट हरि सिंह हैड लर्नड हिज लेसन एंड हैड चेंज्ड फॉर द बेटर, वो अपने लिए चेंज होना चाहता था, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक यानी संकी या पागल जैसा या अजीब, अजीब क्यों लग रहा था मिस्टर हॉल को, जो साइंटिस्ट था ना, वो कहाँ से पूछा गया, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक तो उसके चेहरे पे जगह जगह से लगा हुआ था, बैंडेज बांधी हुई थी, और उसके फॉल्स जो नोज था वो भी फॉल्स लगाया हुआ था, ठीक है ना, ऐसा चैप्टर में आपने पढ़ रखा हमने, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं कि बिकॉज हिज अपीयरेंस वॉज अनकॉमन, क्योंकि उसकी अपीयरेंस अनकॉमन थी, ही हैड रैप्ड bandage around his forehead and a false nose and a large hat, उसने बड़ी हैट पहन रखी थी, नकली नाक लगा रखी थी, ठीक है ना, इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, भोली चैप्टर से पूछा गया कि जो भोली की लाइफ है ना, उसके टीचर ने किस प्रकार से चेंज कर दी,
तो हम कह देंगे टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। कैसे कि उसको इनक्रेज किया, एक तो शी इनक्रेज्ड भोली एवरी टाइम एंड वॉज अफेक्ट क्या होता है कि उसको बहुत लाड प्यार भी किया, कहने का मतलब अफेक्शनेट टूवर्ड्स हर, शी ट्रांसफॉर्म भोली टू अ कॉन्फिडेंट गर्ल हु कुड रीड राइट एंड स्पीक प्रॉपरली। उसको एकदम कॉन्फिडेंट बना दिया, जिससे वो अच्छा लिख सके, बोल सके ढंग से, ठीक है ना, ऐसा उसको बना दिया। अगला देखते हैं। नेक्स्ट अपने से क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जाएगा अपने से पैसेज, ठीक है ना, क्या पूछा जाएगा, पैसेज पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है ना, अगर पार्ट अलग कर दिया जाए ना तो ग्रामर के सारे एक क्वेश्चन में ही आ सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इन क्वेश्चंस की सारी नंबरिंग अलग रखी है, ठीक है ना, इसलिए इसमें क्वेश्चन थोड़े लंबे हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। देखिए एक पैसेज दे रखा है, ये अपने बुक से पैसेज होगा, ठीक है ना। क्या है, द बेकर और bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than हाफ पैंट। कहते हैं कि ब्रेड सेलर होते थे उन दिनों में, उनकी ड्रेस काफ़ी अलग होती थी, जिसे हम कबाई कहते थे, कबाई, ठीक है। और ये कैसे होते थे, एक सिंगल पीस होता था लॉन्ग फ्रॉक के जैसा जो नीचे तक जाता था, ठीक है ना। और चाइल्डहुड में ये लोग इनको देखा करते थे, ट्राउजर और शॉर्ट्स में फुल लेंथ वाले होते थे। और इवन टुडे एनी वन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नी, जो नी से जस्ट बिलो तक होती है, इनवाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, तो उनको आज भी पैडर बोल दिया जाता है ऐसे कपड़े पहनने वालों को। तो देखिए व्हाट इज कबाई, कबाई क्या होता है, तो ये आंसर रहा क्या कि द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज अ कबाई, उनके ड्रेस होते थे उसको कबाई कहा जाता था। और वो कैसे होते थे, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु इन्वाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, कौन कहते हैं, तो इफ पीपल इन टूडेज इवन टूडे एनी वन, पीपल आज के जो लोग होते हैं ना वो कहते हैं हु वियर्स अ हाफ पैंट विच, तो इसका आंसर यहाँ से हम लिख देंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट हमसे पूछा गया स्टेंजा से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। जो अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोइम लिखी है फर्स्ट वाली, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, ठीक है। फ्रॉम what I have tasted of desire I hold with those who favor fire, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, what would be the cause of the end of the world according to the people, people बोलो, यहाँ पे पोइट होता तो भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि according to the poet या पीपल द वर्ल्ड, यहाँ पे पोइट बोलेंगे क्योंकि अपने पोइट बोल रहे हैं ना, तो पोइट लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द पोइट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू द फायर विच सिम्बोलाइजेज डिज़ायर, पोइट कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी तो फायर से, और फायर को पोइट ने ना सिम्बोलाइज किससे किया, डिज़ायर से, ठीक है ना। डिज़ायर इन जो लोगों की इच्छा है ना, उनसे दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, वाई डज द पोइट थिंक द रीजन टू बी, पोइट जो है ना इसके पीछे क्या रीजन देते हैं, तो देखिए फायर इज सिंबल ऑफ डिजायर, फायर क्या है, फायर सिंबल है डिजायर का। ही नोज दैट एक्सेसिव डिजायर विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, वो कहते हैं एक्सेसिव, जब आदमी की इच्छाएं ज़्यादा बढ़ जाएगी ना तो उससे फिर दुनिया खत्म होना तय है, ऐसा उनका मानना है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और पैसेज मिलेगा पोइम से, हो सकता है आपको यहाँ एक चैप्टर से मिल जाए, या दो पोइम से मिलेगा या दो फिर चैप्टर से मिलेंगे, ठीक है ना, कोई भी होगा चलेगा, ठीक है ना, ये बदलता रहता है, ठीक है ना। इसमें चलिए देखने किस प्रकार का है अपने लिए क्वेश्चन। 16 है, स्टैंजा पढ़ना और आंसर देना है, ठीक है ना। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके अंदर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन हिज केज, पिंजरे में जो पक्षी है वो क्या कर रहा है, तो द टाइगर इज स्टॉकिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द केज इग्नोरिंग विजिटर्स, जो अंदर टाइगर बंद है वो पिंजरे में इधर उधर घूम रहा है और विजिटर को इग्नोर कर रहा है, ये हो गया। अगला देखिए, व्हाट डज द टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर यानी होता है फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इच्छा, तो टाइगर की ना इच्छा क्या है, तो टाइगर की इच्छा क्या है, तो आप लिखेंगे ही इज पावरलेस एंड हेल्पलेस इन द केज, केज में क्या है वो पावरलेस और हेल्पलेस है, तो वो क्या चाहता है, ही लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, उसको क्या चाहिए,
उसको आज़ाद होने की इच्छा है, वहाँ से क्या आज़ाद होना वो चाहता है। फिर आपसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको 60 to 80 वर्ड्स में 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट फ्लाइट से पूछा गया, फिर द ब्लैक एरोप्लेन जो अपना फर्स्ट फ्लाइट का ये जो दोनों चैप्टर साथ में उनसे पूछा गया है। वाई डज एना वांट टू राइट अ डायरी, एना डायरी क्यों लिखना चाहती है उससे पूछा गया है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आपके इंग्लिश में 2 चैप्टर हट चुके हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो वाले क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं और उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अगला है कि ये हो गया आपने फ्रॉम द एना फ्रैंक डायरी। फिर है वाई वॉज द इनॉग्रेशन सेरेमनी द ग्रेटेस्ट ओकेजन ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से पूछा गया आपसे क्वेश्चन। फिर जो अपने मिडनाइट विजिटर से पूछे गए, ये जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सारे क्वेश्चंस के लगभग 5 चैप्टर के तो हमने कहा ना आपको मिल जाएंगे, मिले हुए हैं, डाले हुए, अपलोड किए हुए हैं और बाकी के आपको जल्दी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे और ये सारे उनमें से ही हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, व्हाट आर द लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, टी के बारे में क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द करेक्टर ऑफ थिंक टैंक एंड नूडल, इसके बारे में बताना। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इस चैप्टर से पूछा गया। फिर हाउ डिड ऑजिबल गेट रिड ऑफ मैक्स, मैक्स से कैसे छुटकारा पाया, ठीक है। उसके बाद में जो डी सेक्शन आएगा उसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे कितने 4-4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। किस प्रकार से होंगे देखिए, पहला आपको मिलेगा क्या, आपको एक लेटर लिखने को मिलेगा, राइट अ लेटर, ठीक है ना। हो सकता है आपको एडिटर को मिले, हो सकता है आपको किसी और को लिखने को मिले, न्यूज़पेपर एडिटर हो गया या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो गया, ठीक है, कहीं भी मिल सकता है। उसके और में क्या मिलेगा आपको, उसके और में मिलेगा ईमेल, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ईमेल को अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, बहुत ही ईजी है। 9th में भी आपके ईमेल था, लेटर था, इसलिए फॉर्मेट सबको पता है। और इंपॉर्टेंट आपके ईमेल और लेटर क्या रहेंगे, वो सारे आपके बोर्ड एग्जाम तक क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारे वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उससे बाहर आना है नहीं, ठीक है। बड़ी शॉर्ट तरीके में शानदार ढंग से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर आपको मिलेगा अपने स्टोरी राइटिंग, ठीक है, आउटलाइन मिलेगी आपको, कोई एक स्टोरी लिखनी पड़ेगी, स्टोरी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें दोनों स्टोरियां डाली गई क्योंकि आपके दोनों स्टोरियां भी आ सकती है, जो इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो भी आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आपके लिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा ना, उसमें रहेगा पैराग्राफ रहेगा लिखने को, ठीक है ना। हालांकि बोर्ड पेपर जो पैटर्न होगा उसमें थोड़ा चेंज रहता है अपने हाफ ईयरली के मुकाबले, ठीक है ना, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन रहेगा। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, विजुअल एड, इसको देखना और इसके ऊपर आपको 75 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना कि यहाँ क्या चल रहा है। जैसे ये लाइट्स दिख रही है और यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग से जो है लोग रोड को क्रॉस कर रहे हैं, इसके बारे में आपको 75 वर्ड्स में लिखना है। नहीं तो फिर आपको क्या करना है, नहीं तो आपको मिलेगा अपने पैराग्राफ 75 वर्ड्स लिखने हैं। माय फेवरेट टीचर हो सकता है, पिछली बार आपके बोर्ड एग्जाम में तो नेशनल बर्ड अपने पिकॉक इस पे लिखने को आया था, मतलब काफ़ी इजी देते हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं देते हैं। और इसमें भी आपको क्या आउटलाइन मिल जाती है, वर्ड्स मिल जाते हैं, उसके हिंट से आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। तो ज़्यादा मुश्किल ये पोर्शन रहना नहीं है। अब जो बीच में कुछ क्वेश्चन आए थे जैसे 10th का आंसर ये रहा, आप यहाँ से याद कर सकते हैं, 11th का ये रहा, ठीक है ना, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर अपने 12th क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, 13th का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका आंसर भी लर्न कर लीजिएगा। ये आपका इंग्लिश का पेपर है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपके 70 मार्क्स का रहने वाला है और भी आपको इंग्लिश पे ही चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिस सब्जेक्ट का पहले चाहिए उसका कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि जल्दी उसका वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, आरबीएसई बोर्ड के नए सिलेबस के अनुसार जितने भी मॉडल पेपर है हाफ ईयरली के अभी मिलेंगे, फिर ईयरली पे आपके जैसे ही अपने बोर्ड अपने पेपर जो है मॉडल पेपर जारी करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको खूब सारे पेपर मिलेंगे जिससे आपकी शानदार तैयारी होती रहेगी, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।